अगर आपने रिसीवर सही रखा है तो आप रिसीव कर लोगे, और अगर रिसीवर सही नहीं तो खुद को डिसीव करके यहां से चले जाओगे। रिसीव भी संभव है और डिसीव भी संभव है। अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप क्या चाहते हो? ये जीवन 70 से 90 साल का है। अगर एक्सीडेंट ना हो तब, बीमारी ना हो तब, हार्ट अटैक ना हो तब 70 साल, 80 साल, 90 साल अब इतने के लिए है। एंड आई थिंक यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो करीब करीब आधा तो गुजार चुके हैं। कुछ लोग उससे भी ज्यादा हैं, कुछ उससे भी ज्यादा हैं, और कुछ तो आसपास हैं। तो ऐसी कौन सी चीज जिंदगी में मिस हो गई जिसके कारण हम आह्लादित रह सकते थे, मुस्कुरा सकते थे, प्रसन्नता अपने भीतर रखकर प्रसन्नता बांट भी सकते थे। पर कोई तो ऐसा कारण होगा जिसने हमारे इस सुंदर से जीवन को दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। इतने दुर्लभ मानवीय शरीर को पाकर वर्तमान विश्व की जो अवस्था है, WHO ने, हालांकि WHO जो भी निकालता है गड़बड़ ही निकालता है, मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, फिर भी WHO ने एक संख्या दी है दुनिया के लिए, और वो संख्या ये है कि मनुष्य तेजी से पागल हो रहा है। साइको पेशेंट इतनी तीव्रता से बढ़ रहे हैं जितनी तीव्रता कभी इस दुनिया में नहीं रही। हम लोग भी बच्चे थे तो गांव में एक दो पागल होते थे, वो बच्चे पीछे पड़े थे, पगला कहां जा रहा है करके वो थोड़ा आनंद लेते रहते थे। पर आज तो स्थिति ऐसी है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, पर जब हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि कोरोना की तरह अगर जांच करवा दिया जाए तो पागल खाने भर जाएंगे और शायद नए बनवाने पड़ेंगे। और हमको लगता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को शौचालय से पहले पागल खाना बनवाना पड़ेगा, फिर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। वास्तव में चल रहा है बस घरों में। मैं किसी वसुधा की, किसी देश की, किसी राज्य की बात करने नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं आपके और आपके कुटुंब की, आपके और आपके परिवार की। क्योंकि किसी भी समाज का निर्माण, किसी भी राज्य का निर्माण, देश का निर्माण या इस पूरी वसुधा का निर्माण एक एक व्यक्ति और एक एक कुटुंब से हुआ है। कुटुंब सही तो वसुधा भी सही, कुटुंब गड़बड़ तो वसुधा भी गड़बड़। दुनिया में क्या होगा हमें क्या लेना। दुनिया तो 30 बार नष्ट हो जाए, इतने परमाणु बम और न जाने क्या क्या और सब बना के रखे हुए हैं वैज्ञानिकों ने। 30 टाइम्स आज के 5 इयर्स पहले था कि 30 बार नष्ट हो सकता है। अब 5 साल में वो लोग बैठे थोड़ी होंगे, कुछ ना कुछ और किए होंगे। तो मुझे लगता है 50 से 70, 80 बार पृथ्वी नष्ट हो सके। इतने परमाणु बम आपके पास, इतने RDX हो चुके हैं विज्ञान के पास। और अब तो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जैविक बम है। किसी भी देश को, समाज को बर्बाद करना हो, किसी बम को फोड़ने की जरूरत नहीं, एक वायरस छोड़ दो। तो जैसे धूप में कभी कभी कड़ाके की धूप में चींटियां या मक्खियां मरने लगती हैं, छोटे छोटे जीव, वही हालत इंसानों की है। और कोरोना ने हमको बता दिया है। क्योंकि हो सकता है जिन्होंने कोरोना न देखा होता तो ज्यादा छाती फुला के चलते, पर इस कोरोना ने हम सबको यह दर्शा दिया है कि हम डरपोक लोग हैं और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। प्रकृति को जिस तरीके से हमने नष्ट किया है, प्रकृति भी उसी तरीके से हमें नष्ट करने के लिए रोज खड़ी हो रही है। और ये अच्छा भी है।
श्री कृष्ण गीता में कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। हमारे वेदों में नदियों को भगवान की नाड़ियों में बह रही लहू हैं, धमनियों से बह रहे रक्त हैं, ब्लड। और इन पेड़ पौधों को भगवान के रोम माने गए हैं। वेद कहता है रोम, ये जो तुम्हारे रोम हैं, एक बार ऐसे करके ऐसे कर दो तो चिल्लाने लगोगे, अरे छोड़ो 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 छोड़ो। तो नदियों को, खून को दूषित किया गया, उनके रोम उखाड़ लिए गए, काट दिए गए। भगवान हमको सुंदर बनाना चाहते, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, पर हम ऐसे छछूंदर निकले कि भगवान के सुंदरता को भी हम उनको कुरूप और विरूप करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ये प्रकृति विनष्ट कर रहे हैं हम। बिलासा की धरती है ये, यहीं पर कभी हम सिंह साहब आप सब मिलकर हमने एक बहुत बड़ा अभियान जल संवर्धन का हमने प्रारंभ किया था। ये वही बिलासा की धरती है। तब मैं छत्तीसगढ़ में फ्लुएंटली मेरा रहना आना जाना होता था, और आज पुनः उसी बिलासपुर की धरती पर बैठकर मुझे फिर प्रकृति की याद आ गई कि प्रकृति का विनाश, चाहे वो इटर्नल हो या एक्सटर्नल हो, भीतर भी प्रकृति है, बाहर भी प्रकृति है। भीतर की प्रकृति काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। भीतर की प्रकृति आपके सोच, आपके विचार, अंतःकरण, चतुष्टय, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, ये भीतर की प्रकृति है। भीतर में भी डिस्टर्बेंस है और बाहर में भी डिस्टर्बेंस है। अब कहीं पर जब शांति नहीं है तो आप कैसे शांत रहोगे? बाहर ये प्रकृति नष्ट हुई, भीतर हमारी वृत्तियां नष्ट हुई, भीतर हमारी प्रकृति नष्ट हुई। उसके बाद भी इंसान ये चाहता है कि उसके जीवन में हैप्पीनेस आए। और ये बर्थडे मनाने वाले लोग, ये मैरिज एनिवर्सरी मनाने वाले लोग, ये झूठे फूल के गुलदस्ते, ये बड़े बड़े मॉल से लिए हुए गिफ्ट्स ले जाके हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो लाखों साल। उनका बाप दादा नहीं जिया है लाखों साल, किसी के परदादा नहीं जिए। पर ये झूठों को देखो, ये बर्थडे के दिन भी छोटे छोटे बच्चों को झूठे आशीर्वाद दे के आ जाते हैं, तुम जियो हजारों साल, आपके परदादा जिए हजारों साल। उसको बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो उसको, जाकर छोटे से बच्चे को। काश की ये कह देते कि मैंने तो उपनिषद नहीं पढ़ा, मैंने तो वेद नहीं पढ़ा, मुझे तो मैकोले की शिक्षा ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। पर मेरे प्यारे, तुम ये शिक्षा भी लेना और ये शिक्षा भी लेना। तुम वेद, उपनिषद, शास्त्र, स्मृतियां, जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से अपने गुरुदेव से पूछकर कोई एक ग्रंथ, उस ग्रंथ का कोई एक चैप्टर और कोई एक चैप्टर के कोई एक श्लोक या दोहा जो प्रिस्क्राइब करें, उसको तुम ले लो और अपने जीवन में उतार लो। ये आशीर्वाद अपने बच्चों को दे दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, फलेगा, फूलेगा। और निश्चित है कि उस एक श्लोक से आपका बच्चा जब बड़ा होगा, तो मैं जो सदा कहता हूं आजकल, तब उसके कमरे में किसी आलिया भट्ट फट और किसी का फोटो नहीं होगा, बल्कि उसके कमरे में जब भी फोटो होगा तो अपने मम्मी या माता और अपने पापा या अपने पिता, और दोनों लगे रहेंगे। और कोई पूछेगा हु इज योर सुपरस्टार, तो कहेगा मेरे पिता मेरे सुपरस्टार हैं और मेरी माँ मेरे लिए सुपरस्टार है। वो जीवन कब आएगा? भारत वो जीवन कब देखेगा? ये वो भारत है जहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को धोरियों में बिठाकर, कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं। अब ये वो भारत है जो 97% लिटरेसी के साथ, 97% लिटरेसी के साथ केरला, और उस केरला में सबसे ज्यादा क्या है? वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। यह विचारणीय प्रश्न है बिलासपुर वासियों, क्योंकि आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ के, विचार करिए जहां लिटरेसी बड़ी, सब पढ़े लिखे, केरला नंबर 1, केरला नंबर 1, केरला नंबर 1। और जब रिपोर्ट्स आए तो चौंकाने वाले आए।
बोला एक भी घर में माता पिता साथ में नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं, वो लिटरेट हो गए हैं, सबको ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये क्या कनेक्शन है? ये कौन सी बगले मत झांकिएगा वृंदावन के बंदर की तरह। हाँ, वृंदावन के बंदर का मैं बता ही दूं, पता नहीं भूल गए हो तो। वृंदावन के बंदर का एक खास बड़ा आदत है, आप वृंदावन आओगे और अपना सामान लेते जाओ, केला लो, सेब लो, कुछ भी रखो, तो बंदर ऐसे करके देखेगा उसको। पर जैसे ही तुम निगाह मिलाओगे बंदर से ऐसे करके, तो बंदर ऐसे करेगा ला 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 ला, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, उसको लगता है हमको क्या मतलब, आपका केला आप ले जाइए। अच्छा, फिर जैसे ही आपने नजर हटाया, फिर वो लगाया निगाह, फिर आपने मिलाया, फिर आप पैसा से खरीदे हैं भाई, हम लुटते हुए थोड़ी हैं, ले जाओ अपना केला ले जाओ। 4 बार 5 बार में जब आपको विश्वास हो जाता है कि भाई वृंदावन के बंदर हैं, ठाकुर जी के बंदर हैं, बड़े सीधे हैं, और जैसे ही आप मस्ती से लेकर के चलते हैं, फिर 1 मिनट नहीं गुजरता, केला भी गया और चश्मा भी गया, और ऊपर बैठ के बोलता है बेटा फ्रूटी ला, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये वृंदावन के बंदर कि जब उनकी तरफ देखो तो दूसरी तरफ देखते हैं। मैं भी भारतवर्ष में सब जगह जाता हूं, मेट्रो सिटीज हो, कैपिटल्स हो, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हो, मैं कॉलेज की जहां पढ़ाइयां हो रही हैं, और जब कोई बात उनके हृदय पे लगने वाली होती है तो सब इधर उधर देखने लगते हैं, ऐसे खुजाने लगेंगे, इधर देखने लगेंगे। हाँ, अरे तुम्हारे लिए कह रहा हूं, कहां देख रहे हो, किसको देख रहे हो? उसी मैकोले की शिक्षा व्यवस्था पा करके तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारे घर में बड़े हो रहे हैं। उसी व्यवस्था के तहत सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार का नाम न जानने वाले, मजबूरी में केवल अंतिम संस्कार तुम्हारा हो जाएगा। एक भी संस्कार के नाम तुम नहीं जानते। सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, अपने आप को शास्त्रज्ञ कहते हैं, भारतीय कहते हैं, लेकिन अगर पूछो कि भैया 16 संस्कार के नाम बताओ, क्योंकि 16 संस्कार हुए बिना कोई सनातनी पूर्ण नहीं हो सकता। 16 संस्कार होने जरूरी है। पहला संस्कार बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। आप चुप हो जाओगे, मुझे पता है आपको पता नहीं होगा। आप ट्रिगोनोमेट्री बता दोगे मुझे, आप केमिस्ट्री के कुछ CaCl2 HCl ये सब बता दोगे, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मुझे बता दोगे, आप इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांत मुझे बता दोगे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते। और यही आपके जिंदगी का ड्रॉबैक है, और इसी कारण से आपकी जिंदगी में तमाम पूजा पाठ मंदिर सब होने के बाद भी आनंद आह्लाद नहीं है। आपकी पूजाएं बढ़ रही हैं, आपके व्रत बढ़ रहे हैं, आपके उपवास बढ़ रहे हैं, आप हवन पे हवन कर रहे हैं, आप डोरे पे डोरा बांध रहे हैं, आपको जो जो उपाय बताता है वो आप सब करने को तैयार हो। पर कमाल है, जो रूट है, जो मूल है, उसको आप सुधारने को राजी नहीं हो, उसको आप करने को राजी नहीं हो। और इसलिए कोई भी व्यक्ति जब इस संसार से विदा होता है भारत में कम से कम, तो उसके चेहरे पर हंसी नहीं होती। बड़ा कठिन है। आपके भी आसपास में 150 लोग मरे होंगे, 10-20 को कंधा भी दे दिया होगा आपने। कोई ऐसा माई का लाल जल्दी मिलता नहीं जो जाते समय मुस्कुराते हुए कोई पूछे कैसे हैं, बोला आई एम फाइन, मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी और अब मैं भगवान के चरण में जा रहा हूं। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं, आप सब भी भगवान के काम करना। किसी की आंख फटी, किसी का ऐसे फटा, कोई ऐसे कर बबीता के बनाते लगे थे, बबीता के बेचारा बता भी नहीं पाता किसको बुला रहा है, और सारे लोग खड़े हैं 30 मार खा आसपास में। रुको रुको रुको, मोला समझे दे का कहा था। क्या मानवीय मृत्यु ऐसी होनी चाहिए? यह प्रश्न है। सनातन धर्म में मृत्यु भी उत्सव है, सेलिब्रेशन। स्पिरिचुअल लाइफ जिनके होते हैं उनके जिंदगी भी स्पिरिट में होते हैं और उनकी मृत्यु भी स्पिरिट के साथ होती है। मृत्यु भी एक चक्र है जिसको बड़े आनंद और आह्लाद के साथ अपनाते हैं, पर नहीं है। और इसलिए नहीं है
क्योंकि जिंदगी में हंसी नहीं है, जिनके जीवन में हंसी नहीं है उनके मृत्यु के समय भी हंसी कहां से आएगी। अभ्यास तो लंबा चाहिए, पूरी जिंदगी आपने कुछ और किया है। और हमने गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ लिया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। और हमारे द्वारा ये कहा गया है कि अंतिम में अगर राम का नाम मुख में आ गया तो तुम तर जाओगे। तो गोस्वामी जी कह तो रहे हैं कि आएगा नहीं, क्योंकि जन्म जन्म तुम्हारे धंधे दूसरे रहे, तो अंतिम समय में वो राम आने वाला नहीं है। बल्कि ये ज्यादा बेहतर है कि हम रोज भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे जितने भी देवी देवता जो भी हैं, उनका स्मरण रोज अपने जीवन में, अपने चरित्र के रूप में करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। कई लोग कहते हैं गुरुजी को एक ही चौपाई याद है। चौपाई तो हमको बहुत याद है, पहले इसको तो, इसका काम तो कर लो। तुम्हारा बचपन स्कूल कंप्लीट हुआ नहीं, तुम पीएचडी पढ़ना चाह रहे हो। मतलब गुरुजी ये पीएचडी कैसा होता है? कि बेटा पहले ए फॉर एप्पल पढ़ लो। अच्छा अच्छा, पहले इसी को पढ़ देते। तो बचपन स्कूल ये है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, आप दिल पर हाथ रख करके बताइए कि इसमें से किसके किसके घर में जितनी भी संतानें हैं वो प्रातः काल उठ करके माता, फिर पिता और फिर गुरु को प्रणाम करके अपने कर्म का आरंभ करते हैं। बड़ी कठिन हो जाएगा साहब, झूठ मत बोलना। और झूठ अगर सच बोलते हो तो तुम जरूर आइडियल हो इस समाज के। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि रघुनाथ का पहला कर्तव्य है कि प्रातः काल जब उठते हैं तो अपनी मां के चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करते हैं। दूसरा, पिता के सामने पिता के चरणों में मस्तक नवा के प्रणाम करते हैं, फिर गुरु के चरणों में मस्तक नवा के प्रणाम करते हैं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। नाउअडेज प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। उसके लिए न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई गुरु है, न कोई भावनाएं हैं। वो प्रातः उठा नहीं कि ऐसे करके नींद टूटा है, आई हेट यू, इससे ज्यादा तो कुछ आना नहीं है। या तो आई लव यू आया होगा, या आई हेट यू आया होगा, या फिर आया होगा कि सेठ जी 1 करोड़ का घाटा हो गया तो हार्ट अटैक हो जाए ना। फोन उठाए थे के साथ नहीं उठे तो थे, नींद अच्छे से खुली थी, फिर क्या हुआ, मोबाइल देखे और चले गए। तो बोला मोबाइल में 2 करोड़ का घाटा था, सेठ जी निकल गए, बेकार हो गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, जिन रघुनाथ के नाम पर हम जी रहे हैं, जिन रघुनाथ को हम न जाने अपने जीवन में कहां कहां लेकर चल रहे हैं। रघुनाथ इस देश की आत्मा है, रघुनाथ इस देश के प्राण हैं, श्री राम इस देश की आत्मा, प्राण, श्वास। लेकिन श्री राम का पूजा, श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने से भी होगा। और ये काम हम बच्चों को उनकी बुराइयां कह के, उनके दोष बताकर बच नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बच्चा दारा सिंह होकर के, मतलब 6 फीट का नहीं आता होगा अचानक कि अचानक प्रकट हो गया मैं तुम्हारा बेटा हूं। और ये बोला इतना बड़ा कहां से आ गए भैया? वो सब इतने बड़े बड़े आते हैं, छोटे छोटे मैया के पेट से आते हैं, कुक्षी से जन्म लेते हैं। और वही मैया, वही पिता, वही परिवार उनका लालन पालन करता है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा देता है। और मुझे पक्का भरोसा है कि जिस घर की मां, जिस घर के पिता और जिस घर के लोग उस छोटे से बालक को प्रातः काल में ये काम करना, जैसे ही उसकी चेतना विकसित हो रही है, इतना बड़ा हुआ 1.5 साल का, ऐसे करके श्याम, हाँ बेटे जाइए मम्मा को प्रणाम करिए। मम्मा ही बोलो, मैं नहीं कहता कि माताजी शुरू कर देना, बड़ा कठिन हो जाएगा। अब गुरुजी ये नहीं होता, मम्मा बोलो ना, मम्मा बोलो, जाओ बेटा मम्मा को प्रणाम करो। मम्मा बोले बेटे जाओ पापा को प्रणाम करो। और फिर दोनों कहें बेटा हो गया, हाँ जाओ भगवान वहां पर हैं, गुरुदेव भगवान की तस्वीर लगी है, पहले प्रणाम करो। और अब बेटे उठो और अपने सच्चरित्र के साथ जो कर्म तुम्हें करने के लिए मिला है उसको करो। अगर ये 3 काम उस छोटे से बच्चे को प्रारंभ से सिखाए जाते
तो क्या उसके 12, 14, 15 साल होने के बाद किसी माता और पिता को यह कहना पड़ता कि आवारा हो गया है? क्या करें गुरुजी, परेशान हैं, एक बात नहीं सुनता है। ये बताइए, आजकल के बच्चे खराब हैं कि आजकल के माँ बाप खराब हैं? मुझे बता दो, सीधा सीधा बता दो। काहे को बच्चे को खराब बोलते हो? बच्चा तुम्हारे पेट से आया, तुम्हारा दूध पिया, वो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे आश्रित था। तुमने जो जो संस्कार दिए उसने अपनाए, पिता ने जो जो संस्कार दिए उसने अपनाए। तुमने जो कह के जिससे उसका परिचय करा, ये बुआ जी हैं बुआ, ये फूफा जी हैं फूफा, उनको भी पहचाना। आपने जो जो पहचान कराए वो पहचाना। वाई आर यू टेलिंग इन योर गली, इन योर मोहल्ला, इन योर गांव? क्यों कह रहे हो आवारा हो गया, बात नहीं सुनता, डैडी की तो बिल्कुल बात नहीं सुनता? बताइए, ऐसे कहीं आवारा लड़के होते हैं? मैं इसको बचाती थी, अब पापा का भी बात नहीं सुनता। ये कहते हुए आपको थोड़ी लज्जा जरूर आनी चाहिए, शर्म जरूर आना चाहिए। और शर्म करोगे तभी भारत बचेगा, और भारत न बचे तुम्हारा परिवार बच जाएगा। परिवार तो बचाओ। भारत के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई प्रेम ना हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो, रहने दो। भारत भारत कहने से कुछ नहीं, भारत 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 बात रट रहे, भारत 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 कुछ नहीं। घर सुधरने, भारत सुधारेंगे। घर ठीक नहीं है, भारत सुधारने चले। घर में कोई बात सुनता नहीं, भारत सुधारने चले। घर में कोई काम करता नहीं, छत्तीसगढ़ सुधारने चले। घर में अपने लोग आवाज सुनने को राजी नहीं, पता नहीं पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम करने चले। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का यह पहला नियम है कि हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। पहले अपने कुटुंब को तो कुटुंब बना लो। अपना कुटुंब तो कुटुंब नहीं बना, पूरी वसुधा को कुटुंबकम बनाने चले। ये सब चोंचले हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और यही बातें आपको जीवन में कभी आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति नहीं दे रही है। आप जितने उपाय कर लो, आप जितने धनवान बन जाओ, जितने यशस्वी बन जाओ, जितनी डिग्रियां ले लो, जहां से ले लो, जिस मल्टीनेशनल में सीईओ बन जाओ, किसी मल्टीनेशनल के मालिक बन जाओ, क्या कर पाओगे? इटर्नल ब्लिसफुलनेस नहीं है, आंतरिक शांति नहीं है, आंतरिक ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। गूगल के इंफॉर्मेशन पर चलने वाले हम लोग हैं। गूगल से जितना पता है वही हमारी जानकारी है, पर नॉलेज कहां है आपके पास? Who is your guru? कहां से लाइट मिला आपको? कहां से प्रकाश मिले आपको? अपने शास्त्रों में जीने के वो तरीके, जिस तरीके के कारण भगवान राम के पूर्वज रघु घोड़े के अस्तबल में बैठ करके घास भी खा करके और आनंदित हैं, आह्लादित हैं। और अगर कोई मांगने को आता है तो कुबेर का खजाना उसको दान कर देते हैं। इसीलिए आज तक भगवान राम के होने के बाद भी राम वंश नहीं बोला गया, रघु वंश बोला गया, रघुनाथ बोला गया। वो रघु के वंशज हैं। रघु इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में और अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में रघु का चरित्र नहीं बदलता, धर्म पे अटिग हैं। आज धर्म के नाम से लोग नाक भाव सिकोड़ते हैं। ये फटे जींस पहनने वाले 2-4 लड़के, ये फटे बिन्स और यहां पर बाली लगाए हुए लड़के, इनके बाल जैसे लगता है करंट मार दिया है, 440 वोल्ट का खड़े हैं इनके, ये रंगवा के। एंड दे आर, ये सोचते हैं मैं स्मार्ट, हम स्मार्टी हैं। आर यू स्मार्टी? इसको स्मार्ट बोलते हैं। बाल ऐसा खड़ा है कि माँ बाप परेशान हैं। अबे कहां से आ गया? चोरी करके लग रहा है, ऑलरेडी खड़ा है ऐसा, हिप्पा ऐसा। मम्मी पैसा दे रही, जाओ बगल वाले का ऐसा बाल हुआ तो तू फ्रेंच कट करवा के आ जा, फ्रेंच कट। ये कर रहे हैं। अरे मम्मी बनी हो, संस्कार दो। पैसे तो इस दुनिया में कोई भी दे सकता है, पैसे देकर मां बाप नहीं बनते। तुम सोचते हो कि अपनी औलादों पर पैसे खर्च करके तुम्हें माता और पिता कहलाने का हक हो गया? माता और पिता बने थे संस्कार देने के लिए। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराता रहे, चाहे उसके ऊपर कितने भी 6 दिन के भीतर भी अगर कोई पूतना आ जाए तब भी श्री कृष्ण की मुस्कुराहट गायब नहीं होती। 1.5 महीने में कोई सक्तासुर आए तब भी उनकी मुस्कुराहट गायब नहीं होती। और पूरा जीवन, ये साल, वो विदुरथ, पौंड्रक, जरासंध, रुक्मी, ये जितने भी लोग थे,
जीवन भर भगवान श्री कृष्ण को परेशान करते रहे, हमले करते रहे, चैन से एक दिन नहीं रहने दिया। लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। जीवन में अगर मुस्कुराहट कोई आज भी सीखता है तो श्री कृष्ण से सीखता है कि भैया दो ही लोग मुस्कुराने में बड़े माहिर हैं। एक तो इस बार तो मैं डर गया था सिंह जी, वो मैं आ रहा था दिल्ली से, अभी ये पहली बार पूरा मीडिया टीम बैठी हुई थी, 18 न्यूज 18 के बड़े बड़े सब एंकर, राष्ट्रीय एंकर, स्मार्ट बन के, हीरो बन के सब, अरे सुन रहा हो हम, सब बैठे थे। उसके बाद अब मैं एयर होस्टेस के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूं, मुझे डर भी कभी कभी लगता है कि किसी ने कोई एयर होस्टेस पकड़ने लगे, बाबा तू बहुत बोलता है हमारे बारे में, क्या बोलते रहता है। और इस बार तो हो ही गया महाराज। हम बैठे थे और अब जब फ्लाइट लैंड कर गई विवेकानंद एयरपोर्ट पे तो वो आई धीरे से उधर से, बोले एक्सक्यूज मी सर, हम क्या आज तो मामला गड़बड़ है। हम यहाँ बोलिए कि हम लोगों को बहुत प्राउड फील होगा और हम प्राइड महसूस करेंगे अपने आप को। हम किस लिए, हमारे बगल में अमीश देवगन बैठे हैं, अच्छे अच्छे एंकर बैठे हैं, सईद अंसारी बैठे थे, आज तक के लोग बैठे थे, सब सुपर हीरो जो इनको रोज लोग टीवी पर देखते हैं। बोलिए क्या चाहिए। बोला हमारे पूरे इस इंडिगो टीम के लिए और पूरे हम लोगों के लिए, और हमारी ये व्यक्तिगत भावना है, अगर आपके साथ एक तस्वीर हमारी हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। चारों सब हमको ऐसे देखे कि अरे तो असली हीरो तो यहाँ बैठा है लग रहा है। तो हम तो पहले डर गए थे कि ये जरूर बोलेगी, क्योंकि हम एयर होस्टेस को बार बार निशाना बनाते हैं। वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं। मैं ये कहता हूं कि मुस्कुराहट दो प्रकार की होती है। एक एयर होस्टेस की, वो फ्लाइट में सिर्फ मुस्कुराती है, और फ्लाइट में तो मैंने कह दिया टकले रहो, कल्लू रहो, दांत ऐसे तुम्हारा निकला रहे, कोई उनको मतलब नहीं है। तुमने टिकट कटाई है तो जाएंगी और तुमको बड़े प्रेम से, वाटर सर, टिंग टोंग, तनी वाटर ले आइए था, हाँ वाटरवा ले आइए। 1 घंटे तक तो हम शहंशाह हैं ही, टिकट कटा के बैठे हैं, वो दे देंगे आपको, वो आकर दे देंगे। पर जरा नीचे उतर के और जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाए, अपना टकला खुजाते हुए बोला पानी दो, तो सैंडल निकाल के टकले पे इतना बड़ा एक बुरादा उठ जाएगा तुम्हारा तुरंत वहीं पर, दूसरा टकला निकल जाएगा वहीं पर। वो अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं और उसके लिए उन बेटियों को उनके किए हुए काम का पेमेंट मिलता है, वो उनकी नौकरी है, इसलिए वो मुस्कुराती हैं। लेकिन वो मुस्कुराहट किस लिए है? ड्यूटी के कारण। वो मुस्कुराहट किसके लिए है? उनका ये जीवनचर्या है, जीविका की विद्या है। ये नेचुरल मुस्कुराहट नहीं है उनकी, क्योंकि कई एयर होस्टेस आत्महत्याएं करती हैं। जिसका नेचुरल मुस्कुराहट होगा उसको तकलीफ किस बात की है? वो तो हंस रही हैं, मस्त हैं, खुश हैं। लेकिन मुस्कुराहट वहीं तक है, और एक मुस्कुराहट है श्री कृष्ण की। आप 23 करोड़ सेना लेके आ जाओ, आप जहर लगा के आ जाओ, पूतना मौसी, जिसको जो करना है आ जाओ, पर ठाकुर मुस्कुराना नहीं छोड़ता। हमारे श्री कृष्ण मुस्कुराना नहीं छोड़ते। ये बड़ी स्मित हास्य है उनके पास, क्योंकि ये हास्य बाहर की नहीं है, ये अंदर की है, और ये नॉलेज का है, और ये आत्मज्ञान का है। अगर आपके भी भीतर आत्मज्ञान हो, नॉलेज हो, ये जीव कौन, जगत कौन, ब्रह्म कौन, माया कौन, अगर ये जानकारियां भी अपने बच्चों को आप दो, और आप तो तब दोगे जब आप जानोगे। आप वही जानकारी अपने बच्चों को देते हो जो आप जानते हो। आपने जीवन में सीखा है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया, और वो भी सीख जाता है। हाँ भैया, हमने तो जीवन भर अपने पिताजी को देखा, माल लाओ, माल लाओ, माल कमाओ, माल कमाओ, बिल्डिंग ठोको, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। और मैंने देखा कि हमारे पिताजी के पास पैसा था, चाचा लोगों के पास नहीं था, तो हमारे पिताजी की बड़ी वैल्यू थी, या चाचा लोगों के पास था, हमारे पिता के पास नहीं था, तो चाचा लोगों की बड़ी वैल्यू थी, हमारे पिताजी की कोई वैल्यू नहीं थी, जबकि वो बड़े भाई थे। यहां तो बड़ा छोटा होना कोई बात है नहीं। माल जिसके पास है, पद जिसके पास है, प्रतिष्ठा जिसके पास है, बात तो उसकी चलती है। ये बड़ा छोटा तो कभी भारत में पहले हुआ करता था कि राम को ही राजगद्दी मिलेगी तो राम को ही मिलेगी। भले ही कैकेयी ने सारी सेटिंग कर दी, पर भरत ने स्वीकार नहीं किया, नहीं चाहिए मुझे भैया, राम को ही ये जाना चाहिए, ये गद्दी मुझे नहीं चाहिए। तो सेटिंग गेटिंग से आज अगर आपको धन मिल जाए तो आप ही बड़े बन जाते हो। बिलासपुर के वासियों, एक बात ध्यान से सुनो,
इस दुनिया में जिसको महत्व दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, वही चीजें धीरे 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 ट्रेंड बनेंगी, वही चीजें धीरे 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 इस दुनिया में स्थापित होंगी, वही चीजें धीरे 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 तुम्हारे बच्चों के भीतर आचरण बन के जाएगी। अगर आपने कम से कम बिलासपुर में धन दौलत केवल बनाई गई प्रतिष्ठा को छोड़कर ज्ञान, मुस्कुराहट, आत्मज्ञानी और सबका सहायता करने वाला, सबके भीतर भगवान राम का दर्शन करने वाला, ऐसे लोगों को अगर आपने प्रतिष्ठा देना शुरू कर दिया तो दुनिया बदले न बदले पर बिलासपुर को बदलते देरी नहीं लगेगी। बिलासपुर एक अलग जगह पर होगा। प्रतिष्ठा हो पर ज्ञानियों की हो, प्रतिष्ठा हो पर रियल मुस्कुराहट जिनकी जिंदगी में है उनकी हो। ये कटसी मेंटेन करने वाले, ये मैनर्स मेंटेन करने वाले, जगजीत सिंह का भजन सुनने वाले, गजल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। और ये हिट हो गया रातों रात। क्यों हिट हुआ? अच्छा लगता है तभी तो हिट होता है, दिल को छूता है तभी तो हिट होता है। जो गाने हमारे दिल को छू जाते हैं वो हिट हो जाता है भारत में लाखों लोगों को। जगजीत सिंह ने यह गाया, अब जरा गाने का अर्थ समझो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है बेटा जो छिपा रहे हो, भीतर में क्या गम है जो इस मुस्कुराहट से छिपा रहे हो। और ये हिट हो गया, ये हिट हो गया। इसका अर्थ ये है कि दुनिया वालों के, भारतवासियों के दिल में गम हैं, पर ये मुस्कुराहटें कैसी हैं? बोला ये कट सी है, मिलेंगे तो थोड़ा चौकटा ऐसे करना ही है, आइए आइए कब आए। और मुस्कुराहट भी ऐसी है महाराज, 1 मिनट में देखो ऐसा किसी का मुस्कुराहट, लगता है इंस्टेंट ग्लूकॉन डी। आदमी आया, अच्छा मिसेज शर्मा जा रही है, मिसेज वर्मा आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके अरे और जैसे उधर, कौन सी मुस्कुराहट है भाई, हमें समझ में नहीं आया। इतना जल्दी आया भी कहां से, इतना जल्दी गया भी कहां, ये क्या कला है? कर कोई बात नहीं, भारतीयों ने एक कला बहुत सीख लिया है विदेशियों से, इंस्टेंट मुस्कुराहट लाना है। और चूंकि वो डुप्लीकेट है, वो इंस्टेंट चला भी जाता है। डुप्लीकेट चीज ज्यादा दिन तक टिकती, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। क्या यही मुस्कुराहट सही नहीं हो सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस दुनिया में तुम जिससे मिलो और स्माइल करते हुए मिलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, द ग्रेट स्माइल, या इट्स ट्रू। बोला ये सही है, ये जो मुस्कुराहट है ये सही है, ये बाहर से लाई हुई मुस्कुराहट नहीं है। और ये मुस्कुराहट तभी आ सकती है जब आपके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो। और नॉलेज कहां से आएगी? किसी टीचर के पास से नहीं आएगा, किसी ट्यूशन में नहीं आएगा। जहां सिर्फ पैसों के खेल चल रहे हैं वहां से नहीं आ सकता। याद रखना, पैसा जहां प्रमुख है वहां से पैसा कमाना सीख सकते हो। प्रतिष्ठा जहां से प्रमुख है वहां से प्रतिष्ठाएं खरीद सकते हो। तुम जहां जो चीज प्रमुख है वहां से वो ले सकते हो। वैसे ही अगर मुस्कुराहट चाहिए तो वास्तव में ऐसा कोई आत्मज्ञानी जिसके ऊपर बाहर के, दुनिया के किसी भी व्यवहार का लुट जाए, मिट जाए, करोड़पति हो जाए, आज सब खत्म हो जाए, उसके बाद भी जो ये जानता है कि ये सब नश्वर है, जाना ही है, मैं फिर खड़ा कर लूंगा, ऐसी भावना और ऐसा ज्ञान जिसके पास हो, वास्तव में आपको मुस्कुराहट या ज्ञान वही दे सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि टीचर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, बताओ ये भी कोर्स है? गुरुजी हमने अपने बच्चे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में भेज दिया है। और एक कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, अगर आप नॉलेजफुल हो तो जहां भी रहोगे आपकी पर्सनालिटी सूर्य की तरह चमकती रहेगी। अलग से कोई पेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर के लगाए हुए पर्सनालिटी के पेंट ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, वो आत्मज्ञान की पर्सनालिटी होगी। भारत
भारत का अर्थ मैं लगातार छत्तीसगढ़ में 2-3 दिन से बता रहा हूं। भा मतलब सूर्य, सूर्य मतलब ज्ञान। जहां के लोग सदा ज्ञान में रत रहते हैं उस स्थान का नाम भारत है, और हम उस भारत के लोग हैं। इसीलिए भगवा का इतना यहां महत्व होता है। भगवा कोई इधर उधर का कलर नहीं है, भगवा कलर मतलब ज्ञान, नॉलेज। सूर्य, सन, प्रकाश, डार्कनेस नहीं, लाइट लाइट लाइट। जिसकी जिंदगी में लाइट हो, प्रकाश हो। चूंकि हम लोग सिंधु से लेकर और हिमालय तक की भौगोलिक अवस्था को हिंदू कहा जाता है, इतने दूर में केवल ज्ञान के लिए लोग रत रहते थे। कहां से ज्ञान पाऊं, इसलिए इस भूखंड का नाम भारत पड़ गया। अब ये भारत को इंडिया बना रहे हैं, कमाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मुझे पार्टी का प्रचारक मत समझना, मैं बस इतना ही कह रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत के ऊपर आकर अपने शासन किए, दमनात्मक रवैये अपनाए। पहली बात, जब संविधान बन रहा था उस समय ही विचार होना चाहिए था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के भारतीयों को गुलाम बना गई, कोड़ों से मार मार के भारतीयों के लहू खींच ले गई, जिसने भारत की आत्मा तक को खींचने का प्रयत्न किया, क्या उस इंडिया नाम से आपको इतना प्रेम होना चाहिए था? यह पार्टियों की बात नहीं है, ये दल के दलदल में फंसकर सच्चे भारतीय अपने सनातन संस्कृति और अपने जीवन के ज्ञान और मूल ज्ञान प्राप्ति के स्थान को भी भूलते जा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन भारत के पक्ष में है, कौन इंडिया के पक्ष में है। ये दलगत राजनीतियां हैं, चलती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, लेकिन भारत से सबको प्रेम होना चाहिए। भारत हमारा देश है, ठीक है, इंग्लिश में इंडिया है तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, जब तक इंग्लिश यहां पर इंडिया कहते रहो। क्या पर मैं इंडिया का भी विरोधी नहीं, कई बात का विरोधी हूं। जब संविधान ने इंडिया नाम रखा था, अभी भी इंडिया बोला जा रहा है, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत से नफरत मत कर लेना। दलों के चक्कर में, दलों के चक्कर में एक खड़े हो जाएं भारत के पक्ष में, एक खड़े हो जाएं इंडिया के पक्ष में, और भारत ही दो टुकड़े में बंटने लगे, बोला हम इंडिया वाले हैं, बोला हम भारत वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ये कह सकते हैं, भारत वाले भी ये कहें कि हाँ हाँ इंग्लिश में नाम इंडिया है, कोई बुरा नहीं है, अभी हमारी भाषा अभी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश तो केवल 7 देशों में यार बोली जाती है, 7 कंट्रीज में। इसको ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया लोगों ने। हम अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग, हमको कुछ पता ही नहीं है। जो लंदन से आ गया उसी का मुंह ऐसे ताकते रहते हैं, लंदन से आए हैं, हाँ लंदन से आए हैं, जाओ मुंह खा जाओ उनका, पकड़ लो उनको, पकड़ जाओगे तो तुम भी वो पारस हैं, सोना हो जाओगे। लंदन से, हाँ लंदन से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, हाँ अमेरिका से आए हैं, पाताल लोक से, बलि के राज से आए हैं। कौन सी बड़ी बात, कहां से आए हैं? अरे भारत में अगर कोई हिंदी और छत्तीसगढ़िया नहीं बोल पा रहा छत्तीसगढ़ में, तो यह शर्म का विषय है। वो अंग्रेजी न बोल पाए, यह शर्म का विषय नहीं है। कम से कम भारत में हिंदी बोले, छत्तीसगढ़िया बोले। इंग्लैंड में कोई हिंदी ना बोले तो शर्म का विषय थोड़ी है। आज तक एक को अंग्रेज को हम सही हिंदी बोलते नहीं देखे। हे मैन क्या खरता है, कहां जाता है, कहां, हमको खाना खाना हाई हाई। उसको तो कोई बुरा नहीं मानता, उसको तो उसके देश में नहीं कहते अनपढ़ है, गंवार है। पर तुम ऐसे देसी मिर्गी बिलायती बोल कि तुम्हारे यहां के बच्चे या तुम एंड इफ बट सो अगर नहीं कर पाओ, हैं पढ़े नहीं है लगा थे। अरे बहुत पढ़े है, वो बहुत अच्छा आदमी है जो अपनी भारत माता की लैंग्वेज संस्कृत, हिंदी और रीजनल छत्तीसगढ़िया को जानता है। वो बहुत पढ़ा हुआ आदमी है और वो बड़ा श्रेष्ठ आदमी है। जिस प्रदेश की जो भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है और हमारी देव भाषा संस्कृत है, अगर ये कोई जानता है तो उससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इंग्लिश जानना भी बुरी बात नहीं है, जानो, पर ये जानो, ये समझो, चाइना इंग्लिश नहीं बोलता, इकोनॉमी बहुत ऊंची है। जापानीज इंग्लिश नहीं बोलते, इकोनॉमी बहुत ऊंची है। फ्रांसीस इंग्लिश नहीं बोलते, फ्रेंच बोलते हैं, इकोनॉमी बहुत ऊंची है। जर्मन्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उसके बाद भी उनकी इकोनॉमी बहुत ऊंची है। पर हम 250 साल तक गुलाम अंग्रेजों के पिट्ठू भारतीय इंडियंस
इसलिए हमारे दिमाग में समा गया है कि इंग्लिश बोलेंगे तो हम बड़े जेंटलमैन हो जाएंगे। जेंटलमैन नहीं हो जाओगे, कुंटलमैन हो जाओगे। तुम्हारा कोई पूछ नहीं है, जेंटलमैन। वो टाई में महाराज नाक पोंछने के लिए टाई बनी थी और उसको लगा के आदमी इसे 5 बार देखता है, देखो तो मेरा टाई लग गया, नाक पोंछ ले। अरे जहां साइबेरियन कंट्री में हर समय सर्दियां लगी करती थी तो कितने रुमाल कहां से लाए, तो लोगों ने टाई बना लिया, धीरे से देख के नाक ऐसे पोंछ लिया करते थे टाई में, और उसको जेंटलमैन बना दिया। आप लोग कोई ऊपर जेंटलमैन तो नहीं है? बिलासपुर वासियों, बिलासपुर के वासियों, कोई यहां जेंटलमैन तो नहीं है? हाँ, संस्कारी हैं। हमारा सनातन संस्कार जिंदाबाद। हमारे सनातन संस्कार के हम लोग हैं। राम और कृष्ण हमारी आत्मा है, भोलेनाथ हमारी आत्मा है, अयोध्या मथुरा काशी हमारी आत्मा है। इस बात को एक एक भारतीयों को बार बार याद करना चाहिए। अरे सुनो, जब वेटिकन याद आता है, पोप याद आता है, वेटिकन सिटी से पोप याद आता है या पोप से वेटिकन सिटी याद आती है। जब मक्का मदीना कोई कहता है तो वो याद आते हैं। वैसे ही जब अयोध्या मथुरा और काशी कोई कहता है तो हम सनातनी याद आते हैं कि हमारा स्थान है। ये तो गौरव का विषय है, ये पार्टियों का विषय नहीं है, ये दलदल का विषय नहीं है, ये भारतीयों की अस्मिता का विषय है। ये भारत का अस्मिता है, इसे मत भूलना। जहां रहना हो, जिस जगह रहना हो, वो तुम रहो, आगे बढ़ो, पर अपनी अस्मिता मत गंवाओ, अपने संस्कार मत गंवाओ। इन्हीं संस्कारों के कारण तुम विश्वगुरु थे। इन्हीं संस्कारों, अच्छा, भारतीय जादूगर थे, सपेरे थे, तो सोने की चिड़िया तुम्हारा बाप था? बोलो। भारत में सब गरीब रहते थे, सपेरे रहते थे। अंग्रेजों ने लिख दिया भारत सपेरों का देश था, भारत गरीबों का देश था। अच्छा, और सोने की चिड़िया थी। हमारा एक कोहिनूर रख के अभी तक बैठे हुए हो, एक कोहिनूर पैदा ना हुआ तुमसे आज तक। जितनी संपत्तियां हैं ले जाकर के बैठे हुए हो, और भारत गरीब था और तुम अमीर थे। भारत सोने की चिड़िया थी, पर क्यों थी? क्योंकि भारत में सनातन संस्कृति से परिचालित गुरुकुल थे। एक एक बच्चा जब निकलता था गुरुकुल से तो डिग्रियां लेकर के बेरोजगार होकर नहीं घूमता था, बल्कि हजारों लोगों को नौकरी देने के योग्य बन जाता था। इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी। उस सोने की चिड़िया को बनाओ। भारत सनातन संस्कृति के कारण सोने की चिड़िया है। यहां पैसे थे, रुपए थे, संपत्ति थी, सब था। हमारे बच्चे क्या सोचते हैं आजकल? मामा भारत में क्या है, लंदन में जाएंगे। लंदन में कुछ नहीं है, सीधी बात। लंदन से छोड़ छोड़ के तो हमारे पास लोग आ रहे हैं। सौरभ आ गया और कितने लोग आ रहे हैं। एक इसका नाम क्या, मेरी ने क्या अभी आई थी वो लड़की, वो भी लंदन छोड़ के आ रही है हमारे पास आनंदम धाम आश्रम में। लंदन छोड़ छोड़ के यहां आ रहे हैं। वो शांति, वो हालात, वो प्रेम, वो आनंद, वो मस्ती उनको यहां मिल रहा है, वो ज्ञान उनको यहां मिल रहा है, वो लाइट, वो इनलाइटेंड यहां फील कर रहे हैं आके, और हम उधर फील कर रहे हैं जाके। इसलिए मेरी एक ही आप सबों से गुजारिश है। आज मैं कोई ज्यादा जोश में हो गया, क्या कहूं, क्षत्रिय लोग जहां बैठ जाते हैं जोश आ जाता है हमारे। क्या करो तो क्या करे, सब बाबू लोग बैठ गए हैं, सो हम ही ऐसे हो जा रहे हैं बैठ करके। तो हम अपनी नेचुरल भाषा ही आज भूल गए। नहीं तो हम बड़े प्यार से बोलते, धीरे 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 आपको ऐसे ये रास्ता है, ऐसे चलना है, ठाकुर जी ने ऐसा किया, वृंदावन में ऐसा हुआ। पर पता नहीं कहां से वो पुरानी बात फिर से आ गई। ऐसा लग रहा है धक 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 कुछ कर दूं, कुछ बोल दूं। पर मेरा इतना ही कहना है, मेरी भाषा पे मत जाना। मैं तेज बोलूं या धीमे बोलूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य है। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति से प्यार करो, नॉलेज खूब अपनाओ, जहां से नॉलेज मिलता है ले लो। जल्दी ही भारतवर्ष में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सनातन संस्कृति से जो विद्याएं थीं, जो वैज्ञानिक हमारे पुराने थे, ऋषि साइंटिस्ट थे। अच्छा, आज विज्ञान और धर्म में भी लड़ाई है। हमारे बच्चों को पढ़ा दिया गया है ये बाबा जी हैं और ये विज्ञान है, साइंस। और बच्चे भी आई लाइक साइंस, मैं थोड़ा साइंटिफिक हूं। साइंटिफिक, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल पीपल? Do you know the real spirituality and do you know real science? No, you know nothing.
आपका कोई जानकारी नहीं है, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। आपको बस बता दिया गया है कि साइंस मॉडर्न है और ये बाबा जी और ये धर्म और ये संस्कृति सब ओल्ड मॉडल हैं, ओल्ड मॉडल हैं। आपको यही बताया गया है, हमारे बच्चों को यही बताया गया है। पर आप जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, दादा दादियों का दौर खत्म हो गया साहब, बड़ी दुख का विषय है। हम सब दादा दादी और नानी की गोद में बैठकर ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनकर बड़े हुए। हमारे तक तो ये था, हम वो ध्रुव की, प्रहलाद की, मीराबाई की, मदालसा की, जिन्होंने 5-5 साल की उम्र में अपने बेटों को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बना दिया, आत्मज्ञानी बना दिया, हम उनकी कथा सुनकर बड़े हुए। पर देखो आज दादा दादी का रोल खत्म हो गया जिंदगी से। इस दुनिया में जरा सोचो, दादाजी की उम्र 90 इयर्स, 90 साल के अभी वो हैं। इस 90 साल को उन्होंने देखा है, 90 साल पहले को, और उन्होंने अपने दादाजी से भी कहानी सुनी हुई है। तो 90 साल पीछे, तो कुल अगर मिला दो, अच्छे से हिसाब कर लेना, तो करीब करीब 270 साल का, 300 साल का इतिहास हमारे पास होता अगर केवल दादा दादी की कहानियां हमने सुन ली होती, केवल दादा दादी की इज्जत हमारे घर में होती, प्रतिष्ठा होती, वास्तविक शहंशाह की तरह दादा दादी अगर हमारे घरों में होते, तो आज हम 300 वर्षों का इतिहास लेकर के हर बच्चा बैठा होता, भारत का हर बच्चा ज्ञानी होता। पर हम चले गए मुर्गी के दरबों में, कबूतर के दरबों में, बिलासपुर में, सर्वमंगला में बना थे, का बना थे, अरे 10 मंजिला बना थे। ओमा मैं हूं तो बुक कराए हूं, ये जितने कोरोना में बुक कराए थे ना, नोएडा में हमारे 40वें मंजिल पर वो निकलते थे गुटुरगु ऊपर से। मैं जब जाता हूं बड़े बड़े नगरों में गाड़ी से, कभी कभी देखता हूं कि देख मुर्गी का दरबा, कबूतर का दरबा, ऊपर से बच्चे निकलते हैं गुटुरगु, फिर अंदर 45 मंजिल गुटुरगु। उनको इस कोरोना में जरूरत पड़ गई अच्छे एनवायरनमेंट की, पार्कों की, गांवों के नीम की जरूरत पड़ गई। गांव छोड़ के शहर गए थे और शहर में फिर गांव याद आने लगा। ये और क्या किया उन्होंने, फार्म हाउस बनाने लगे, पूरा फार्म के आ गए घर से। घर में फार्म ही फार्म था, इतने खेत थे, कुएं थे, वो नीम, वो बरगद, वो पीपल, ये न जाने कहां से नामुरादों ने ला करके यूकलिप्टस लगा दिया। ये हमारे पौधे नहीं थे, ये सारे विदेशी पौधे जो देश को बर्बाद करने वाले हैं वो यहां इंपोर्ट कर दिया। हमारा पीपल, हमारा बरगद, हमारे नीम, हमारे बबूल, हमारे करंज, इन सबको, और देखो इन सबको हमने श्रद्धा से जोड़ा था, भक्ति से जोड़ा था। हाँ जी, निमिया के डाढ़ी मैया मोरी, अरे झूले ली झूलनिया हो कि झूली रे झूलिना। हमने देवी मां से जोड़ा था नीम को, हमने पीपल को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा था। भगवान ने कहा वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं, पीपल मैं हूं, बरगद बट विश्वास अचल बहुधर्मा। बरगद, ये जितने भी वृक्ष थे जो ऑक्सीजन देते, जो वास्तव में हमारे पूरी प्रकृति को बैलेंस रखते, हमने उनको श्रद्धा और पूजा से जोड़ा हुआ था। और ये 2% के अंग्रेज, ये 2% के मॉडर्न लोग आकर के हमें ये सिखा गए, ये पेड़ का पूजा करने वाले लोग हैं, ये पहाड़ का पूजा करते हैं, ये नदियों का पूजा करते हैं। आज सारी नदियां गंदी हो रही हैं, आज सारी नदियों में विष बह रहे हैं। हमने नदियों को, अब बिस्लरी का बोतल ले लेके नदी साफ कर रहे हैं लोग, बैठे में सेमिनार हो रहा है, किनले का बोतल लेकर के मैं रिवर की सफाई, पी ले, ढकेल ले पहले किनले का बोतल, फिर नदी सफाई करना। नदी का जल तुम्हारे जिंदगी में अब नहीं लिखा हुआ है। ये सेमिनार पे सेमिनार कर रहे हैं और ये वैज्ञानिक और आधुनिक कहलाते हैं, पर हमारे भारत में जन्म से ही बच्चा नदियों को प्रणाम गंगा और यमुना, सरस्वती और नर्मदा कह के करता था, गंदगी उसमें नहीं फैलाता था। तो हम पुराने लोग हो गए और ये मॉडर्न हो गए। हमारी श्रद्धा जुड़ी थी, हमारी भक्ति जुड़ी थी, उसको विनष्ट कर दिया।
इन लोगों ने सिर्फ काम बता दिया, मजदूर बता दिया हमें। हमने श्रद्धा से सबको मां बनाया, गिरिराज बनाए, कामतगिरी बनाए। हमने कैलाश को माना जहां भगवान शंकर रहते हैं। हमने पहाड़ों को, पर्वतों को, धरती को मां माना, धरती की हमने पूजा की। अब सिर्फ सॉइल कर रहे हैं, मिट्टी बचाते चल रहे हैं। अच्छी बात है, बचा रहे हैं, अच्छी बात है, पर बताओ ये सनातन संस्कृति है जो अपनी भूमि को मां मानती है। यहीं पे हरेली तीज होता है ना आपके यहाँ पर किसान छत्तीसगढ़ में कितने अपने हल फाल की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। ये सब हम मॉडर्न नहीं रह गए, हमारे बच्चों को धीरे धीरे इससे दूर कर दिया गया, हटा दिया गया। इनकी मॉडर्निटी बस एक गैजेट में आके समा गई, एक फोन में समा गई, साइट्स पे समा गए। इनके खेल भी मोबाइल में, इनके रेल भी मोबाइल में, इनका सोच भी मोबाइल में। वो उसी में जीते हैं, उसी में रहते हैं। न रिश्तों की पहचान है, रिश्ते भी बस एक दो रह गए, हाय हेलो, खत्म, जिंदगी इनका खत्म है। उससे ऊपर उठना नहीं चाहते। अननोन लोगों से दिन रात बात करते रहते हैं। घर में मम्मी पड़ी है, दादी पड़ी है, घर में भैया पड़े हैं, काका पड़े हैं, उनसे बात करने का इनके पास कोई समय नहीं। पड़ोसियों के साथ प्रेम करने का, आह्लाद करने का इनके पास कोई समय नहीं। ये फेक आईडी बना करके नाम लिखी है बबली और है बबला, और बबला के चक्कर में फंसे हुए। बबला बबली, बबली बबला, और उसी में लगे हुए हैं। 6 महीना के बाद जब पूरा प्यार हो गया, अचानक देखा कि वो आदमी तो दिल टूट गया। बोला यार मेरे को ओवरकम करने में बड़ी कठिन। क्या हुआ? अरे मैं जब 9 महीने से एकदम सीरियस हो गया था। हुआ क्या बता तो? 9 महीने से सीरियस हो गया, बाद में पता चला वो लड़का है। हम क्या मर जा। अभी इतनी दुनिया थी, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, घर था, परिवार था, उनके साथ बात नहीं करता, उनके साथ नहीं बैठता, उनके साथ मेले नहीं जाता, उनके साथ चर्चाएं नहीं करता, गॉसिप्स नहीं करता। तो एक केवल और केवल ये हमारे मोबाइल ने बच्चों को प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु, अब प्रातःकाल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। इस संस्कृति को त्यागो, छोड़ो, मोबाइल रखो। मैं भी रखता हूं, अभी फिलहाल नहीं है, मैं भी रखता हूं। मेरे पास भी गैजेट है, मोबाइल है, और सब बहुत एडवांस है। सारे लैपटॉप्स हैं, सारे जितने भी वो टैबलेट्स हैं, वो सब मेरे पास हैं। जो सबसे बढ़िया मॉडल आता है भगवान की कृपा से मेरे पास आ जाता है, तो वो आ जाता है, मैं उसको रखता हूं। बट वो मेरे लिए शास्त्र है, वो मेरे लिए ग्रंथ है। मैं नवीन जानकारियां, आप मोबाइल पे हो, इन शॉर्ट्स आपके पास है, दुनिया की पहली जानकारी कोई भी इन शॉर्ट्स में आता है, आप देखते हो, है आपके पास, आपको तो पता भी नहीं होगा। उस मोबाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप अपना लो तो आपकी जिंदगी कितनी मॉडर्न हो सकती है, पर आप फंसे हो। आपकी जिंदगी पता नहीं काल्पनिक हो चुकी है। मैं बुराई नहीं कर रहा, फिर भी कह रहा हूं, ये जितनी भी चीजें मैं कह रहा हूं बस विचार करने के लिए कह रहा हूं। विचार करिए कि क्या ये चीजें हमारे जीवन में डिप्रेशन नहीं ला रही हैं? क्या ये चीजें हमारे जीवन में तनाव नहीं ला रही हैं? क्या इन चीजों के कारण हम दुखी नहीं हैं? मस्त रहिए ना, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जितना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जितना हमारे पास है। राम और रावण में कहा क्या फर्क है? एक फर्क कोई बता दो। कहा भैया भगवान राम कौन है और रावण कौन है? बोला रावण वो है जो कहता है दुनिया में जो कुछ भी सुंदर है वो हमारा होना चाहिए। और भगवान राम कौन है? भगवान राम कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, जो मेरा है वो सुंदर है। ये राम की परिभाषा है। और दुनिया में जो जो मॉडल हैं वो सब हमारे होने चाहिए, ये रावण की परिभाषा है। अब बताओ तुम राम हो कि रावण हो? बोलो, कंस हो कि कृष्ण हो? कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इतना है, इतना और पैदा करना है, इसी को कंस कहते हैं। ये तो हम सब में है, तो जिंदा कंस हम ही लोग। दुर्योधन का काम है कि अपने तो इतनी सी इतना फटा रहे तब भी ना दिखाई पड़े, और दूसरे का इतना फटा हो तो उंगली लगा के पूरा कुर्ता फाड़ दे। ये दुर्योधन का काम है। कैसे? बोला अपने घर में अपनी ही भाभी को, अपनी ही माँ जैसी भाभी को, या अपने ही घर की बहू को नंगा दुशासन से करवा रहा है, द्रौपदी से करवा रहा है ना। पर अपनी माँ जब कहती है कि बेटा तू सुबह सुबह बिना वस्त्र के आ जाना, मैं अपनी पट्टी खोल के तुझे देख दूंगी, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, तो वो लंगोटा बांध के आया कि अरे माँ के सामने नंगे कैसे जाएं? अरे भरी सभा में दादा, बाप, गुरु, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, उनके सामने तो अपने घर की बहू को नंगा कर रहे हो तुम दुर्योधन।
और मां के सामने नंगा जाने से तुम्हें शर्म आ रहा है? ये दुर्योधन मरा है या जिंदा है? बोलो। लोग कहते दुर्योधन मार दिया गया, मैं कहता हूं हमारे तुम्हारे भीतर भी जिंदा है। दूसरे के कुर्ते फाड़ने में कितने आनंद आ रहे हैं। इतना सा किसी के लिए कालीमा नजर आ जाए, बस अफवाह उड़ जाए किसी के लिए, तो पूरा अफवाह दुनिया में उड़ा देंगे। तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से कहते थे, गए ना, बर्बाद हुए ना, बहुत ऊपर उठ रहे थे। और ये फाड़ देगा पूरा ऊपर से नीचे तक। पर तुम्हारी अच्छाइयां कोई बोलने वाला नहीं है। यही तो वृत्ति दुर्योधन की है। और तुम कहते हो दुर्योधन को भीम ने मार दिया, तो तुम्हारे भीतर कौन सा दुर्योधन जिंदा है? भीम कहां गए तुम्हारे? तुम्हारा रावण जिंदा, तुम्हारा कंस जिंदा, तुम्हारी पूतना जिंदा, तुम्हारी ताड़का जिंदा, तुम्हारे सारे राक्षस जिंदा। उसके बाद भी तुम हर दशहरा में जाकर रावण मार रहे हैं ऐसे करके, फटफुट फटफुट फटफुट, हैप्पी दशहरा। अबे भीतर तेरे रावण जिंदा है, हैप्पी दशहरा कर रहा है। पूरा का पूरा रावण रो रहा है। रावण उसको कहते हैं जो खुद भी रोता है दूसरों को भी रुलाता है। हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम खुद भी रो रहे हैं, लोगों को भी रुला रहे हैं। रावण मरा कहां? कौन मार रहा है रावण को? और एक बात कहते हुए तो हमको संकोच नहीं होता। कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो तीर में बैठ करके मार रहा है ये रावण है कि वो रावण है? हमको पता नहीं। वो तो बेचारा पुतला है, और पुतला क्या मरेगा? पुतले में तो पटाखे लगे हुए हैं। पर ये जो बैठ के यहां मार रहे हैं, जरा इनका जांच करना होगा कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, इनके भीतर कौन कौन है। तो जिंदा आदमियों के भीतर ये सारे दुर्गुण जिंदा हैं। और याद रखो, तुम कितने भी पैसे वाले हो जाओ, फिर से वो बात कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। इस देश में हो सकता है भाई बदल सकता है, कभी स्विट्जरलैंड आ जाता है, कभी डेनमार्क आ सकता है, कभी अमेरिका आ सकता है, कभी ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, लेकिन फिर वही बात कहता हूं, कौन कौन, मतलब स्वीडन, जापान एंड अमेरिका, दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान लोग, प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी इतनी कि बल्ले बल्ले। इस तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा लिटरेट पढ़े हुए लोग, और इन्हीं तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा पागल लोग, साइको पेशेंट, और इन्हीं तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? बोलो। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश, सबसे ज्यादा धनवान देश, पर सबसे ज्यादा पागल और सबसे ज्यादा आत्महत्या। जो लोग ये कहते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति विराट होता है, उसका जीवन अच्छा होता है, मैं तुम्हारे ही स्टैटिस्टिक्स से पूछता हूं, आरटीआई डाल के पता करो, जिन देशों में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग रहते हैं वहां सबसे ज्यादा साइको पेशेंट क्यों हैं? उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा आत्महत्या क्यों हो रही है? कोई जवाब? अरे झंडे उठा के घूमते हो ना, शिक्षा बढ़ाओ रोजगार बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ रोजगार बढ़ाओ, तो बताओ ना, ये दुनिया के स्टैटिस्टिक्स से बताओ क्यों? केरला में ही क्यों इतने ओल्ड एज होम है? बताओ। अब नहीं बताओगे, वृंदावन के बंदर बन जाओगे। अब यहां से बाहर निकलोगे तुरंत शिक्षा में, शिक्षा होना, क्या शिक्षा हो भाई? कैसी शिक्षा हो? यहां जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूं, बच्चे काफी कम हैं। ये सब कटसी मेंटेन करने हुए लोग। बच्चे कहां हैं तुम्हारे? ट्यूशन है महाराज जी। यही ट्यूशन में रेलवे स्टेशन पे पता नहीं क्या फूंक रहा होगा, कभी जाके फूंक ही आएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अरे इतनी तो महिमा जीवन में अपने बच्चे को सिखा देते। बच्चे बातें नहीं सुनते, बच्चे तुम्हें फॉलो करते हैं। अगर उन बच्चों को ये कह देते कि सुनो आज का ट्यूशन कैंसिल, अरे माँ तुम ट्यूशन के लिए बोल रही हो, तुम तो बहुत प्रेशर देती हो ट्यूशन जाने के लिए। पापा आप बोल रहे हैं? बोला हाँ, क्यों? बोला भैया वृंदावन से गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, आज तो सत्संग होगा, आज सत्संग की जरूरत है, जीवन की विद्या तुमको सीखनी होगी। क्या इंपॉर्टेंस दिया आपने? नहीं दिया ना, तो वो कैसे मानेगा? वो तो वही मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को तुम्हारे सांस्कृतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राम कृष्ण ऋषियों की शिक्षा से बड़ा समझ रहा है। तुम्हारे आचरण तो बिल्कुल विपरीत हैं। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। उसके बाद तुम रोते हो कि मेरे बच्चे के पैर में कांटे बड़े, समाज बिगड़ रहा है, समाज में तकलीफें हो रही हैं, पर अपने भूल तुम्हें याद नहीं है। क्यों नहीं अपने बच्चों को लाए? क्यों नहीं बोले बेटा एक बात याद रखना? क्या?
जीविका की विद्या जीविका तक लेना, अच्छे से पढ़ना, अच्छी नौकरी लेना। बट आज क्या है पता है क्या? आज तुम्हें जीवन की विद्या मिलेगी। आज पता है वृंदावन से गुरुदेव आ रहे हैं, आज आधे घंटे का सेशन है, 1 घंटे का। आज वो जीवन की विद्या के विषय में बताएंगे। आज वो बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कोई गरीब आदमी नहीं थे, एक सेलिब्रिटी हैं, फिर भी इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन कि उनको ड्रग्स लेने पड़ते थे। बोलो वो कोई गरीब आदमी थे, उनको वो सेलिब्रिटी हैं, पढ़े लिखे हैं, पर कहां कमी रह गई पालन पोषण में? कहां सब कुछ था। कोई रिक्शा थोड़ी चला रहे थे, कोई रोटी दाल की थोड़ी कमी थी। रोज टीवी एक्ट्रेसेस अपने आप को गोली मार रही हैं, कोई जहर खा रही हैं। बताओ इतना उनका जीवन लग्जरियस है, उनके जीवन में इतना ग्लैमर है, सभी लोग पहचानते हैं। ऐसी कौन सी डिप्रेशन है कि मरना पड़ जा रहा है? क्या कमी रह गई है? वो कौन सी शिक्षा है, वो कौन सा ऐसा चीज है जो इतने ग्लैमरस और इतने रिचेस्ट होने के बाद भी लोगों को जीवन के प्रति प्रेम नहीं पैदा करता, मौत की ओर अग्रसर करता है? ये कौन सी चीजें हैं? इन्हें नहीं ढूंढते, इन्हें नहीं खोजते। तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे। बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, एक दिन रोना पड़ेगा, तुम ही रोओगे। काश पैरेलली रेलवे पटरी की तरह मैं अपने बच्चे को यह विद्या भी सिखाती और यह विद्या भी सिखाती। एक तरफ तो कहता कि उस कॉन्वेंट स्कूल में जो तुम्हारा एडमिशन हुआ है वहां भी पढ़ना, और दूसरी तरफ गुरुदेव से परिचय कराते, गुरुकुलम ले जाते। भैया यहां पैसा कमाने की विद्या मिलेगी और यहां पैसा संभालने की विद्या मिलेगी कि इस पैसे से धर्म कैसे कर सकते हो। इस धन से धर्म करो और इस धर्म से मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष का अर्थ होता है लिबर्टी, फ्रीडम, एंड एवरीबॉडी वांट्स फ्रीडम। इस दुनिया में हर आदमी चाहता है फ्रीडम। मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को लिबर्टी चाहिए, मेरे को बंधन में नहीं रहना है। याद रखो इस दुनिया में विद्या ही ऐसी चीज है, सही शिक्षा ही ऐसी चीज है जो तुम्हें भीतर से लिबर्टी दे सकती है। तुम्हारे पास इतना ज्ञान होगा कि बाहर से तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, तो ये लिबर्टी तुम्हें केवल और केवल ज्ञान से मिल सकती है। पर ज्ञान की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं है। मैं पुनः बिलासपुर वासियों को प्रणाम करते हुए